अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप गेम उठा दो। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार। तो आईसीसी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए दौड़ जारी है और आज दो मैचेस खेले जा रहे हैं। एक तरफ न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 402 रन का हदफ दिया है और उसके ताक़ुब में कौमी टीम की बैटिंग भी जारी थी, जो कि फ़िलहाल बारिश की वजह से रोक दी गई है। और हम देख भी रहे हैं साथ साथ कि पिच की भी तैयारियाँ की जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ 36वां मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान खेला जा रहा है और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग जारी है। कुछ आखिरी ओवर का मैच ये भी चल रहा है और ख़त्म हो गया, बल्कि आखिरी ओवर का मैच कुछ देर पहले तक चल रहा था तो मैं वही देख रही थी। तो वो मैच भी अब ख़त्म हो गया है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान, कैसे हैं आप? जी थैंक यू। इजहार बाजवा भी हैं। इजहार कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान, सबसे पहले तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच की ही हम बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड ने नो डाउट बहुत शानदार उन्होंने बैटिंग की है। हमारे बॉलर्स की ये कोताही थी या उनके बैटर्स की ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी? देखें, सबसे पहले तो टॉस के बारे से बात कर लेते हैं। टॉस के बाद हमें पाकिस्तान को आई स्टिल बिलीव पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। न्यूजीलैंड जो मैचेस अभी हारा है रिसेंटली, दोनों तीनों मैच उन्होंने चेस करते हुए हारा है और उन पर प्रेशर ओबियसली रन्स का बहुत होता है और ये आसान नहीं होता चेस करना। और ओबियसली दोनों के लिए प्रेशर था, उन पे ज़्यादा प्रेशर था, तो हमने वो अपॉर्चुनिटी मिस की। और सनशाइन था, फ्लैट विकेट थी, आपको भी अगर 350-400 हमने भी लगाया होता तो एंटायरली डिफरेंट गेम होनी थी। दूसरा, हमने जो सिलेक्शन में गलती की, हमें 3 पेस अटैक और 1-2 स्पिनर के साथ जो लास्ट हमने मैच में कम्बिनेशन रखा था, मेरा मानना ये है कि वही होना चाहिए था। आपने न्यू बॉल किससे करवानी, इस वजह से हसन अली को इंडक्ट किया। हसन अली ने भी बहुत रन दिए, उसकी कसर फिर निकाली हारिस रऊफ ने। उन्होंने पहले पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप का सबसे ज़्यादा रन दिए 85, और कुछ ही देर के बाद 5-10 मिनट के अंदर उनका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया फिर शहनशाह अफरीदी ने। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन दिए, 90 रन दिए उन्होंने 10 ओवरों में और कोई विकेट नहीं ली। तो ये बॉलर्स के लिहाज से बहुत बुरा दिन रहा। और ख़ास तौर पे अगर बात करें, जो आपने पूछा क्वेश्चन, हमारी बुरी बॉलिंग उनकी थी, उनको भी चले क्रेडिट ज़रूर हम देते हैं। लेकिन आप देखें किसी ओवर में हमारे बॉलर्स ने गुड लेंथ एरिया के ऊपर हिट नहीं किया। डिफरेंट वेवर्ड थे, कोई बॉल आगे पिच कर रहे हैं, कोई ऑफ स्टंप पे कर रहे हैं, कोई लेग साइड पे कर रहे हैं। अगर आप केन विलियमसन की इनिंग देखें या रविंद्रा की इनिंग देखें, तो जो उनके स्ट्रॉन्ग जोन थे हमने उस पर बॉलिंग की। तो ऑब्वियसली इतनी छोटी ग्राउंड है, एक साइड पे स्क्वायर आपका 62 का है, एक तरफ 68 का है, तो बाउंड्री बहुत छोटी थी। और ऑब्वियसली अब आपकी छोटी अच्छा इरफान, यहाँ पे सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी इस हवाले से, मैच के हवाले से आई है कि पाकिस्तान के जो अब ओवर्स हैं उसमें 9 ओवर्स की कमी कर दी गई है और 41 ओवर्स में पाकिस्तान ने 342 रन बनाने हैं, जबकि 18.3 ओवर्स हैं अब इनके पास, जिसमें 182 रन बनाने, तो 19 ओवर्स में। तो किस तरह देख रहे हैं, मतलब ये क्या अब आसानी होगी? देखिए, एक तो ये डकवर्थ मेथड के तहत हम अभी विनर हैं, हमारा 10 रन ज़्यादा उनसे। अच्छा। ऑब्वियसली ये अप्लाई होता है तो आपके ओवर्स का मार्जिन और उसको कैलकुलेशन इस तरह किया जाता है कि वो रन ज़्यादा बड़े कम होते हैं और बॉल ज़्यादा कम होती है। उसकी रीज़न ये है कि आपको वो मकसद ये होता है कि चेज वाली टीम को आइडिया है, जो पहले खेल रही थी, बैटिंग कर रही थी, उसको तो नहीं आइडिया था कितने ओवर्स कम होने हैं, तो इसकी कैलकुलेशन इस तरह होती है। बट जो एक चांस कहना चाहिए, पॉसिबिलिटी पैदा की है, वो फ़खर जमान की आउटस्टैंडिंग इनिंग्स ने की है। उस एक बंदे ने 10 बंदों की गलती का खमियाजा धोने की कोशिश की है। लगभग अभी बारिश तो हो रही है। हाँ, उनकी नाकामी जो थी, 10 लड़कों की नाकामी जो थी, वो एक बंदे ने उसको कवर अप करने की कोशिश की है। उसने वन मैन सोल्जर के तौर पे वो खड़ा हुआ है, वन मैन आर्मी उसे कहना चाहिए। उसने क्या खूबसूरत बैटिंग की और जिस तरह क्रिटिसाइज होता रहा, इवन हमारे शो में भी कई हमारे एनालिस्ट ने कहा कि उसको नहीं होना चाहिए टीम का पार्ट। सारे उन्होंने क्रिटिक्स को उसने जवाब दिया कि मैं मैच विनर हूँ, मैं इम्पैक्ट प्लेयर हूँ, और इम्पैक्ट प्लेयर जब खेलता है वो आपको सिंगल हैंडली मैच जिताता है। और अभी तक जितना मैच हुआ है बारिश से पहले, उसने सिंगल हैंडली पाकिस्तान को हंट में रखा है। पाकिस्तान को उसने अभी भी जो रन रेट रिक्वायर्ड था उसके ऊपर रखा है। डकवर्थ मेथड के तहत जो रन चाहिए थे 150, उससे भी 10 रन ऊपर रखे हैं। जितना प्रेस करें उसको कम है। और दूसरा, बाबर की इनिंग्स की बात करें तो बाबर ओबियसली थोड़ा स्लो है, टाइम ले रहे हैं, कॉन्फिडेंस उनका शैटर्ड है, बट वो ठीक क्रिकेट खेल रहे हैं उस सेंस में कि वो विकेट को सेव करके रख रहे हैं। एक एंड उन्होंने हिटिंग कर रहे हैं, वो सिंगल लेके उनको बैटिंग दे रहे हैं, और ये मेरा ख्याल है अभी इनका जो कॉम्बो है वो बड़ा अच्छा चल रहा है। अच्छा। जहाँ तक आपने पूछा कि क्या हमारे लिए पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ऑब्वियसली पहले 8 की रन रेट रिक्वायर्ड थी, अब 9 की चाहिए, बट लंबा अब उतना नहीं खेलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप 400 तक जाते हैं तो आपको लंबी बैटिंग करनी है, तो कहीं ना कहीं कोलैप्स के चांसेस होते हैं। आप इतने लंबे रन चेस में कहीं ना कहीं कोलैप्स होता है, आप गिर जाते हो, रुक जाते हो, विकेट्स गिरती हैं, मोमेंटम ब्रेक होता है। तो जितने ओवर्स कम होंगे वो पाकिस्तान के बेनिफिट में जाएगी चीज़, बेनिफिशियल है हमारे लिए।
तो ये मेरा ख्याल है अभी भी ठीक है। अगर मेरा तो ख्वाहिश थी कि अभी भी ठीक कम है। अज कम कोई 130-40 का रन अगर पाकिस्तान को मिलते, बारिश थोड़ी देर अगर और साथ देती तो ज़्यादा अच्छा था। ये कल वाली बात हो गई कि बारिश ज़रूरी है मैच जितवाने के लिए या परफॉर्मेंस। अच्छा इजहार, हमने अपने बॉलर्स की कारकर्दगी की अगर हम बात करें तो हारिस रऊफ ने गालिबन 10 ओवर्स में 90 रन दिए हैं, कुछ इसके करीब ही। शाहीन ने जी। तो हमारे बॉलर्स क्या खेलना भूल गए हैं कि मतलब वो रन्स पे रन्स दिए जा रहे हैं और कोई आउट भी नहीं होता है? क्या इनकी परफॉर्मेंस जा रही है? देखिए, एक तो जब टॉस हुआ उसके बाद जो पहले बॉलिंग करने का फैसला थोड़ा क्वेश्चनेबल था। उसके पीछे जो उनकी लॉजिक थी या डिसीजन मेकिंग के पीछे जो रीज़न था कि शायद अर्ली मॉर्निंग है, थोड़ी ड्यू होगी या नमी होगी इन्वायरमेंट में, तो उससे बॉलर्स को मॉइस्चर होगा पिच पे, या उससे कोई थोड़ा बहुत ओवरकास्ट कंडीशंस होंगे और फास्ट बॉलर्स को फ़ायदा मिलेगा। और हमने देखा है कि ये भी देखा है कि जो पहले 3-4 ओवर्स हैं उसके अंदर न्यूजीलैंड की इनिंग्स में भी पाकिस्तान की इनिंग्स में भी स्विंग हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ न्यूजीलैंड ने तो पहले ओवर्स में 2-3 दूसरे ओवर में उन्होंने अब्दुल्ला शफीक की विकेट निकाल ली और वो ही सऊदी की बॉल थी, आउट स्विंग बॉल थी जिसको अब्दुल्ला शफीक मिडल नहीं कर सके। पाकिस्तान पहले ओवर्स में कोई विकेट नहीं निकाल सके। उसकी वजह ये थी कि जो शाहीन तो एक साइड से स्विंग कर रहे थे जो स्टार्ट किया, लेकिन हसन अली बड़े बेवट थे शुरू में। अगर आपने इस तरह शुरू में प्रेशर मेंटेन रखना होता है किसी भी टीम पे, उसके लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि दोनों साइडों से प्रेशर है। शाहीन स्विंग कर रहे थे लेकिन हसन अली डाउन द लेग साइड बॉल करा रहे थे या ऑफ साइड पे वाइड करा रहे थे और लेंथ भी उनकी वेवर्ड थी। तो उस वजह से जो शुरू के एरिया जो पावर प्ले के ओवर से या न्यू बॉल का पाकिस्तान के बॉलर्स फ़ायदा नहीं उठा सके। एक दफ़ा जब उनके बैट्समैन सेट हो गए और धूप शूप निकली, ग्राउंड भी जो नमी थी या मॉइस्चर था अर्ली पार्ट ऑफ द फेज ऑफ द डे में या इनिंग्स में, वो भी ख़त्म हो गया। तो एब्सोल्यूट बैटिंग पैराडाइज कंडीशन थे ये। लेकिन इस बार आप न्यू बॉल की भी बात कर रहे थे, हमने वर्ल्ड कप में भी देखा है, खासतौर पर एशिया कप में भी हमने कई मौके पे देखा कि न्यू बॉल से ये फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, न्यू बॉल से इस तरह नहीं खेल पा रहे हैं। देखिए, जो एशिया कप में तो न्यू बॉल से काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस थी। जब नसीम शाह भी व्हेन ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ द स्क्वाड एंड टीम, उस टाइम तो नसीम शाह और जो शाहीन शाह और हासिल रऊफ का जो 3 बॉलर्स का एक जो डेडली कॉम्बिनेशन था, वो तो शायद दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन फास्ट बॉलिंग का कॉम्बिनेशन था। लेकिन नसीम शाह की एब्सेंस के हवाले से और जो कंडीशंस भी डिफरेंट हैं इंडिया में, वर्ल्ड कप में तो न्यू बॉल से फ़ायदा नहीं उठा सके। 1-2 मैचेस में थोड़ा फ़ायदा किया जिस तरह बांग्लादेश के खिलाफ शाहीन ने विकेट्स ली, अदरवाइज़ तो न्यू बॉल से पाकिस्तान के बॉलर्स इतने कामयाब नहीं रहे। आज मेरे ख्याल में जो गलती टैक्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हुई पाकिस्तान से, वो यही हुई कि न्यू बॉल में जो पिछले मैच में जिस तरह बांग्लादेश के खिलाफ आपने एक एंड से इफ्तिखार को लेके आए थे और कोशिश की थी कि रन्स को कंटेन रखें, हसन अली वो रोल नहीं प्ले कर सके। हालांकि इसके पीछे लॉजिक ये थी कि कंडीशन इस तरह की है कि हमें फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहिए। लेकिन जो आप एक तो आप हसन अली को लेके आए, पिछले मैच में इफ्तिखार ने फिर भी एक हद से एंड से उसने स्कोर वगैरह रोका हुआ था, जिस वजह से शाहीन ने विकेट निकाली। और जब शाहीन ने अर्ली 2 विकेट्स ले ली थी, जब हारिस उस टाइम आए तो उन्होंने भी 1 विकेट ले ली। तो इस तरह से पिछले मैच में तो बांग्लादेश के खिलाफ आपने न्यू बॉल का फ़ायदा उठाया। आज आपका जो शुरू में शाहीन इतनी बुरी बॉलिंग नहीं करा रहे थे, जो उनको कंपनी करने के लिए जो हसन अली है वो थोड़े बेवट थे। इस तरह से फिर प्रेशर रिलीज़ हो गया, उन्होंने फिर दोनों बॉलर्स के खिलाफ चार्ज लिया। और एक दफ़ा जब कंडीशंस ग्राउंड सेटल डाउन हो गया, धूप निकल आई, कंडीशंस सेटल डाउन हो गए, तो ये एब्सोल्यूट बैटिंग पैराडाइज है। और शायद मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान बॉलिंग को एक स्पिनर की कमी भी महसूस हुई। बिल्कुल। और जिस तरह का ये ग्राउंड था, इसमें जो आपने एक कंसिस्टेंट गुड लेंथ पे बॉलिंग करनी थी, जिस तरह इरफान ने बात की, वसीम ने जो विकेट्स लिए वो भी गुड लेंथ पे थी और रिवर्स स्विंग को यूज़ किया। पाकिस्तानी बॉलर्स को नज़र ये है कि या तो बहुत ओवर पिच बॉलिंग कराते रहे या वो शॉर्ट पिच करते रहे। असल इसमें यह था कि आपने विकेट टू विकेट गुड लेंथ बॉलिंग करनी थी और स्कोर्स को रिस्ट्रिक्ट करना था और बैट्समैन से गलतियां फोर्स करनी थी। लेकिन ये इस हवाले से पाकिस्तान के बॉलर्स बिल्कुल नाकाम रहे। अच्छा इरफान, एक और भी मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान, 2 रिवायती हरीफ ये भी यहाँ पे खेल रहे हैं। तो अभी तक जो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग है और उनका जो टॉस जो उसके बाद ये जिसने भी बैटिंग स्टार्ट की उन्होंने, तो आपको ये कैसा लग रहा है कि मतलब ऑस्ट्रेलिया क्या ये मैच विन कर सकेगा? मैं थोड़ी सी एक बात उसमें पहले पाकिस्तान के टॉस के वाले से करना चाहूँ तो हमारी अगर थिंक टैंक ने ये डिसाइड किया, ऑल्दो आई एग्री कि ये गलत डिसीजन था, आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, बट जो उसकी लॉजिक थी वो यही थी, बारिश जो उनके माइंड में डेफिनेटली होगी कि बारिश अगर होती है, ओवर कम होते हैं तो एटलीस्ट हमें चेस करते हुए आइडिया हो कितने ओवर में कितना रन करना, ये हम पॉसिबिलिटी उनको नहीं देते, न्यूजीलैंड को नहीं देते। तो पूरे ओवर तो मैच ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली
अब वो साइंटिफिक तरीके से आप हर चीज़ आपको मालूम पड़ जाती है, बारिश कितनी देर होगी बिल्कुल, नहीं होगी, बिल्कुल। आवर्स कम होंगे। अभी भी जो प्रेडिक्शन थी उससे कम बारिश हुई है, बट ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी तो थी। तो मेरा ख्याल है ये एक इसी रीज़न से कंसिडरेशन में रखते हुए उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया पाकिस्तान ने। जहाँ तक आज के मैच की बात रही तो इंग्लैंड ने भी मेरा ख्याल है अगेन मिस्टेक की। इंग्लैंड को टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। अच्छा। इनकी बैटिंग को कॉन्फिडेंस नहीं था। अहमदाबाद में मैच हो रहा है, इनको चाहिए था कि थोड़ा सेटल लेते, टाइम लेते और फिर उसके बाद रन ऑन द बोर्ड लगा के फिर इनको बॉलिंग करते। बट अगेन जब आपकी कोई भी चीज़ें ठीक ना हो रही हों, अभी तक के सबसे नीचे हैं, 10वें नंबर पे इंग्लैंड की टीम है, आपने आलमोस्ट एक मैच जीते, सारे मैचेस हारे हैं, तो उनका ओबियसली कॉन्फिडेंस बहुत उनका नीचे है। और उनकी अब कोशिश यही है किसी तरह ये 2 मैच जो आइंदा रह गए हैं वो जीत के वो किसी तरह आए उसमें, जो इज्जत रह गई है वो बच जाए। प्लस चैंपियन ट्रॉफी में डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के चक्कर में अब उसकी कोशिश के अंदर है। जी अब उसके हंट में है। तो उस लिहाज से जब आपकी चीज़ें ठीक नहीं हो रही तो फिर आप गलती पे गलती करते चले जाते हैं और अब ऑब्वियसली आपके तमाम प्लान जो है, और आज भी देखें ना 235-40 के करीब उन्होंने 8 आउट कर लिए थे, लास्ट 2 विकेट से उन्होंने अगेन 40-50 करवा दिए। तो ये आपके जब चीज़ें ठीक नहीं हो रही होती तो फिर प्रॉब्लम आते हैं। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसे माइंडसेट की क्रिकेट टीम है कि जो आखिरी बॉल तक लड़ती है, वो कहीं गिव अप नहीं करते, ये उनका माइंडसेट है। और आज भी हमने देखा कि जब विकेट्स गिरती भी थी तो फिर वो कम बैक कर लेते थे, फिर कोलैप्स होता था, फिर कम बैक करते थे। तो अभी भी उन्होंने एक मेरा ख्याल है कि मोर देन रीजनेबल टोटल लगा दिया और दैट वॉन्ट बी इजी चेस फॉर इंग्लैंड। ये बड़ा टफ रहेगा उनके लिए। अच्छा इज़हार, इंग्लैंड की हम परफॉर्मेंस की ओवरऑल जो वर्ल्ड कप में रही है अब तक की बात करें कि इंग्लैंड, जिसे इरफान भी कह रहे हैं कि इस वक्त सबसे नीचे नंबर पर है, बेसिक अगर वजह देखी जाए तो क्या वजह है ऐसी? क्या इनकी टीम वो नहीं है जो पहले मैच विनिंग टीम होती थी, या फिर कुछ इख्तलाफात हैं, कुछ ऐसे के मामला हैं जिसकी वजह से वो टीम उस तरह चल ही नहीं पा रही है? देखिए जिस स्टाइल ऑफ प्ले ने इंग्लैंड को वर्ल्ड चैंपियंस बनाया, बहुत ओडीआई के भी और T20 के, वो था एक ऑल आउट गन्स ब्लेजिंग अटैकिंग क्रिकेट का मॉडल। उसको उन्होंने अडॉप्ट किया। उसमें उनका तरीकाकार ये होता था कि उनके बैट्समैन आते थे, चाहे जो मर्जी सिचुएशन होती थी, जो मर्जी कंडीशंस होते थे, जो मर्जी ऑपोजिशन होती थी, वो आके अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे। इसमें अटैकिंग क्रिकेट तो सारे बैट्समैन उनके करते ही थे, चाहे ऑयन मॉर्गन थे या बटलर थे या मोइन अली थे या वो ये रुक थे या लिविंगस्टन थे या जितने भी उनके अटैकिंग बेस्टो थे, उनके साथ कुछ 2-3 एंकर्स का बड़ा क्रूशल रोल होता था जो उनकी इनिंग्स को एंकर करते थे, जिस तरह जो रूट है या लेटर लोअर डाउन दी ऑर्डर बेन स्टोक्स थे। ये ऐसे एंकर्स होते थे जो पिच पे रहते थे, इनके इर्द गिर्द बाकी जो इंग्लैंड के अटैकिंग बैट्समैन थे वो हिटिंग करते थे। इस टूर्नामेंट में जो इनके एंकर्स हैं वो बड़े आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं। जो रूट भी कंसिस्टेंटली कोई बहुत लंबी इनिंग्स नहीं खेल पाए, ना ही बेन स्टोक्स शुरू में तो इंजर है जब वो टीम है, उसके बाद नहीं कर सके। तो इस वजह से उनका जो मिडिल ऑर्डर है या टॉप ऑर्डर है उसके अंदर वो पार्टनरशिप्स नहीं बना पा रहे और रैश शॉट्स खेल रहे हैं, रेकलेस शॉट कर रहे हैं। तो ये एक तो बैटिंग की। दूसरा उनका जो बॉलिंग लाइनअप है उसमें वोक्स है या सैम करन है, दे आर ऑल्सो आउट ऑफ फॉर्म। इसमें बुनियादी बात यह है कि जो इनका ऑल गन्स ब्लेजिंग अटैकिंग क्रिकेट का मॉडल है वो उन पिचेस पे के लिए बहुत सूटेबल है जो बहुत ही फ्लैट बैटिंग ट्रैक्स होते हैं। लेकिन अगर किसी भी कोई ऐसी पिचेस या ऐसे ग्राउंड्स जहाँ पे थोड़ा बॉलर्स को फेवर मिलती है, वहाँ पे ये मॉडल थोड़ा मुश्किल होता है अडॉप्ट करना। तो इंडिया के कंडीशंस में उस मॉडल को रेप्लिकेट नहीं कर सकते। असल में बेसिक क्वेश्चनेबल बन रही है और अभी इस वक्त न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीमें भी वापस ग्राउंड में आ गई हैं, मैच शुरू हो जाएगा। वैसे बहुत आपस में खुश इखलाकी से बात कर रहे थे फखर जमान, और यही कह रहे हैं कि हम जिधर भी बॉल करते तुम छक्का मारते हो बहुत दूर हमें। हाँ, उनके इशारों से तो ऐसे ही लग रहा है। लेकिन चले बहरहाल अब मैच दोबारा से स्टार्ट होने वाला है और हम भी उम्मीद करते हैं कि आज का ये मैच इंशाल्लाह पाकिस्तान के नाम रहे। प्रोग्राम से इजाज़त दें, लेकिन रात को क्रिकेट मस्तियाँ देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।